अब यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे अब कंसेप्ट जो आ रहा है ना, पहले मैं आपको इसको टेबल में बता देता हूँ। जितने भी हमारे क्रेडिट आइटम है पहले हमने वो लिख लिए, फिर हमारे जो डेबिट आइटम है हमने वो लिख लिए, फिर बैलेंस कर लिया, और फिर इस बैलेंस को हमने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया। जो चीज हम पी&एल अप्रोप्रिएशन में करते थे वो चीज यहाँ पे हमने किस फॉर्मेट में कर दी, टेबुलर फॉर्मेट में कर दी। लेकिन यहाँ पे नजरिया किसका रखा हमने, पार्टनर का। हमने क्रेडिट पे वो आइटम लिखे जो पार्टनर के लिए इनकम है, और डेबिट नाम पे वो इनकम वो एक्सपेंस लिखे जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। अप्रोप्रिएशन में फॉर्म के नजरिए से करते, पी&एल अप्रोप्रिएशन में फॉर्म के नजरिए से करते। फिर यहाँ पे जो बैलेंस आया उसका हम पीएसआर डिवीजन बनाएंगे और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री अपन चलाएंगे। अब क्वेश्चन पे ध्यान देना, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है पीक्यूआर पार्टनर है, रेशियो है 2:1:1, तीनों की कैपिटल है 50,000, 30,000, 20,000। साल के आखिर में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लगाना भूल गए। सैलरी देनी थी पी को 500 रुपए पर मंथ, भूल गए। आर को देनी थी 1000 पर मंथ, भूल गए। यानी कि अगर अपन देखें, अब इसमें एक्सपेंस अभी कोई नहीं दे रखा है, इसमें दोनों आइटम जो दे रखे हैं वो क्रेडिट के आइटम दे रखे हैं। तो हमने टोटल क्रेडिट के आइटम से हिसाब बिठाया। देखो मैंने टेबल बनाई, टेबल बना के ये हमारा पी, पीने के बाद पूछ लेता है क्यों पी, और फिर हो जाता है आर आर आर। तो ये आ गया हमारा पी क्यू आर, हाँ पी क्यू आर, और फिर आया हमारा टोटल। अब सबसे पहले तो ये आईओसी भूल है। आईओसी कौन सा आइटम होता है, क्रेडिट का आइटम होता है। 50,000 पे 12%, 6,000, 12,500, 60। 30,000 पे 12%, 12,300, 36, 3600। और 20,000 का 12%, 2,400। तो ये हमारा टोटल आ गया। कुछ भी नहीं लिखते। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी भी क्या होती है, हाँ सैलरी है पी की 6,000 और आर की 12,000। तो हमने पी के कॉलम में लिख दिया 6,000, क्यू का कुछ है ही नहीं, आर के कॉलम में लिख दिया 12,000। टोटल बाहर आ गया 18,000। कितने रुपए हैं, कितने मंथ है, 12 पंजे 5, 12,500 आया 6,000। ठीक है, तो अब हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाई। अब अभी तक तो क्या सिंगल एडजस्टमेंट था, तो हम उस सिंगल एडजस्टमेंट को क्या करते थे, सीधे प्रॉफिट में डिवीजन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे दो आइटम है तो हमें पहले इन दोनों का क्या निकालना पड़ जाएगा, टोटल। तो टोटल आया, तो यहाँ पे तो आया 12,000, यहाँ आया 3,600, यहाँ आया 14,400, और यहाँ पे आया हमारा 30,000। अब बात को समझना, ये 30,000 रुपया जो पार्टनर को क्रेडिट होना था आईओसी के नाम पे और सैलरी के नाम पे, ये 30,000 क्रेडिट होने की जगह प्रॉफिट में क्या हो गया, डिवीजन हो गया। प्रॉफिट में क्या हो गया, डिवीजन हो गया। और यहाँ पे आपने क्वेश्चन देखो, यानी कि अगर मैं इसको प्रॉफिट में डिवीजन ले दूं तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा है हमारा, 2:1:1, यानी कि 2:1:1 में क्या हो गया, ये चीज डेबिट हो गई। यानी 30,000 को अगर अपन करें 2:1:1 में, 15,000, 7.5, और अब
जिसकी जेब में 12 जाने चाहिए थे उसकी जेब में कितने चले गए? तो इससे तो 3000 वापिस निकलवाओ। जिसके जेब में जाने थे 3600 उसकी जेब में चले गए 75, तो इससे भी निकलवाओ 3900। और जिसके जाने थे बेचारे के 14,400 उसके 7.5 ही गए, तो इसको कितने देने पड़ेंगे? 6,900। अब देख लो हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई? PQ2R। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच से चल जाओ, इंग्लिश अप्रोच से चल जाओ, तो हमारा अमाउंट आ गया P के सामने 3000, Q के सामने जब अमाउंट निकालना है मतलब हाँ डेबिट करते हैं, और जब मिलेगा तब क्रेडिट करते हैं। इसको मिलेगा हाँ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री में जो चीज होती है वो लेजर में उल्टी दिखती है। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अपन, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सैलरी किधर दिखा रहा है? क्रेडिट साइड पे, लेकिन जर्नल एंट्री में वो सैलरी किधर दिखेगी? डेबिट साइड पे। ठीक है, तो बस वो फंडा उल्टा है और कुछ नहीं है, फंडा वही है। जब भी देख अपन जर्नल एंट्री बनाए ना, यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये लेके चल, जिसकी झोली में 12,000 जाने थे उसकी झोली में 15,000 चले गए। अब ये देगा पैसा, अगर ये पैसा देगा तो हमें कैश बुक का फंडा नहीं रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये कैपिटल अकाउंट है। और कैपिटल का फंडा कहता है कि कैपिटल जब डिक्रीज होती है तब क्या करा जाता है? डेबिट किया जाता है। तो इसकी डिक्रीज करनी है तो इसलिए क्या कर रहे हैं? डेबिट। इसकी भी डिक्रीज कर रहे हैं तो डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या हो जाता है? मिल रहा है ना भैया? मिलने थे 7.5 ही मिले, 6,900 मिलेंगे। नहीं नहीं ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो चल जाएगा। टेबल बना ली सबने? ये टेबल ड्रॉ कर लो और फिर ये जर्नल एंट्री ड्रॉ कर लो, और जर्नल एंट्री को बकायदा फॉर्मेट दो, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट और नरेशन दो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो अब 48 देखो अब 48 कह रहा है 1 अप्रैल को कैपिटल है ए बी की 4 लाख 2 लाख, प्रॉफिट डिवाइड होना है कैपिटल रेशियो में, यानी 4 लाख 2 लाख का कैपिटल रेशियो बनाया अपन, तो बन गया हमारा 4:2, और फिर हमने लिख दिया 2:1। वैसे मैं सीधे 2:1 बोल सकता हूँ, लेकिन फिर उत्कर्ष ध्रुव जैसे बच्चे पीछे हो जाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट इस साल का कितना है? 3 लाख, डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पास नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12,000 और 10,000 पास नहीं किया, 20,000 बी को कमीशन नहीं मिला और 50,000 ए को सैलरी नहीं मिली। अब क्रेडिट के आइटम कौन कौन से? आईओसी पार्टनर के नजरिए से, क्रेडिट के एसीडी। ठीक है, तो ये तीनों आइटम देख लो, ये तीनों आइटम यहाँ पर पहले लिख दिए हमने, पहले तीनों आइटम क्रेडिट के लिख दिए, दिख रहे हैं? आईओसी लिख दिया, कमीशन लिख दिया, सैलरी लिख दी, और फिर हमने तीनों का क्या निकाल लिया एक साथ, क्रेडिट साइड का टोटल, यानी टोटल 1,42,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए। किस मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो हुए, लेकिन किस फॉर्मेट में हो गए? प्रॉफिट के फॉर्मेट में हो गए, जबकि होना था आईओसी के फॉर्मेट में, कमीशन के फॉर्मेट में और सैलरी के फॉर्मेट में। अब ये तो क्रेडिट के, अब डेबिट का भी तो दे रखा है आईओडी, तो आईओडी भी एडजस्ट करा। अब आईओडी हमने एडजस्ट करा तो 12,000 10,000 दोनों का आईओडी है, तो अब हमने यहाँ पे देखा 98 में से 12 गए, तो क्रेडिट का 86 बच रहा है। भैया ये कैलकुलेट करना पड़ता भैया, इसके लिए क्या करना पड़ता? 12% को 4 लाख से और 2 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ता भैया, तो 12 हो जाए भैया 48 होता है, और 12 टू 24 होता भैया। ठीक है, नीचे वाले 20 ये कह रहा है कमीशन 20, तो ये कमीशन 20, ये सैलरी 50, तो ये सैलरी 50।
ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात, ये मैंने वापस यहाँ जो लिखी ना, इसको एक फॉर्मेट में लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट टेबल। आप सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल को बनाओगे किसके नजरिए से, पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे पार्टनर के क्रेडिट आइटम, फिर आप पार्टनर के लिखोगे डेबिट आइटम, और फिर आप इनका करके हिसाब निकालोगे बैलेंस, और फिर आप इसको करोगे प्रॉफिट में डिवीजन सेम अमाउंट को, और फिर पता चलेगा कि अमाउंट एक्सेस हो रहा है कि शॉर्ट हो रहा है। ये फॉर्मेट चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, अब जैसे अपन को तनिष भैया ने कहा कि सर बोर्ड के हिसाब से बताओ, तो हमारा क्वेश्चन है 48A, तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 48A, फिर हमने बनाया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने बनाया हेडिंग दी, लाइन ड्रॉ करी, हमने हेडिंग दी एडजस्टमेंट टेबल, ड्रॉ करते चलो साथ के साथ। अब जितने पार्टनर होते हैं, पार्टनर के साथ एडजस्टमेंट कॉलम में एक कॉलम और बनता है जो होता है टोटल का। याद आएगा कुछ उत्कर्ष टोटल के नाम से? ये बी, ये ए और बी है इसमें, तो ये आ गया हमारा ए और बी, और ये आ गया हमारा टोटल। अब ये आ गया सबसे पहला क्रेडिट का आइटम आईओसी 48,000 और 24,000। 48 प्लस 24 कितना होता है बेटा? 72। फिर सैलरी देनी थी बी को, सॉरी कमीशन देना था बी को, तो बी का कमीशन आ गया 20,000, और सैलरी देनी थी ए को 50,000 की, तो ये सैलरी आ गई 50,000, तो ये यहाँ पे आ गया 20 टोटल के नाम पे, और यहाँ पे आ गया 50 टोटल के नाम पे। अब हमने टोटल क्रेडिट आइटम का अमाउंट निकाल लिया। क्रेडिट आइटम बेटा हिसाब इंडिविजुअली माइनस करने में दिक्कत आती है, तो यहाँ आ गया हमारा 98,000, यहाँ आ गया 44,000, और यहाँ पे 98 प्लस 44 अगर अपन करें तो 142,000। अब आईओडी निकालना है, निकालना क्या दे रखा है 12,000 और 10,000, तो ये हमारा डेबिट का आइटम था, तो अब डेबिट पे लिख दिया आईओडी। अब ये सिंगल ही आइटम है, तो इसके आगे क्या लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, डेबिट 12,000 और 10,000, और टोटल हो गया 22,000। अब एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा ना पार्टनर का, तो यानी पार्टनर को फॉर्म ए पार्टनर को फॉर्म से कितना लेना है, 98,000 लेना है प्रॉफिट के अलावा रेम्यूनरेशन के नाम पे, और पार्टनर को फॉर्म को कितना देना है 12,000, यानी कि पार्टनर की झोली में अभी भी क्रेडिट आइटम पड़ा हुआ है कितना, 86,000 अभी भी ए पार्टनर की जेब में आना चाहिए, और जिसका 44 रेम्यूनरेशन मिलना है और उसको एक्सपेंस देना है 10, यानी कि इसको 34 मिलना चाहिए, यानी कि 34 और 86 की अगर बात करूं तो कितना हो गया, अब ये 1:20 इस रेशियो में ना जाके इसमें चला गया, प्रॉफिट के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पे रेशियो, कैपिटल रेशियो दे रखा है कितना 2:1, यानी कि ये जो 120 है ये 2:1 में अगर बांटा जाए तो प्रॉफिट डिवीजन हो गया इस चीज, ये अमाउंट जो है इस रेशियो में ना जाके प्रॉफिट के रूप में हिसाब हो गया 2:1 में, यानी कि ए पार्टनर को तो 1:20 के 80 मिल गए और बी पार्टनर को 1:20 के 40 मिल गए। अब जिसको 86 मिलने थे उसको केवल कितने मिले, तो इसके जेब में 6,000 जाएंगे तो इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट, और जिसकी जेब में 34 जाने थे उसकी जेब में 40,000 चले गए
तो इससे 6,000 रुपए लेंगे तो इसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो 6,000 डेबिट। जब दो पार्टनर होते हैं तो खेल आसान होता है, एक क्रेडिट हो जाता है और दूसरा डेबिट हो जाता है। अब ये तो हमारा बना टेबल। अब इसको हमने यहाँ पर पूरा इस तरीके से ड्रॉ करके फाइनली हमने यहाँ पर इस टेबल को कर दिया क्लोज। यहाँ पे इसको कर दिया हमने ये पूरा क्लोज। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई एडजस्टमेंट टेबल सॉल्यूशन के अंदर। ये 3 नंबर का आता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो एडजस्टमेंट टेबल तैयार हो गए, फिर हमने बनाया जर्नल का फॉर्मेट। अब आजकल क्या है, वैसे रजिस्टर में जर्नल मतलब आंसर शीट में आपको फॉर्मेट बने बनाए मिलेंगे लेजर और जर्नल के, लेकिन फिर भी नसीब अगर पकोड़े वाला हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। हाँ, वो वाला क्वेश्चन उसी शीट पे होगा। हाँ, गलत हो गया तो फिर बस हो गया गलत, दूसरे पेज पे दूसरे शीट पे आओ। अभी दिखा देता हूँ, फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। तो ये आए अपन डेट, पर्टिकुलर, ये आया LF, ये आया डेबिट अमाउंट, ये आया क्रेडिट अमाउंट, और हमारा था क्रेडिट पे A और B, तो हमने लिखा B कैपिटल पूरा अकाउंट, डेबिट ऐसे बिल्कुल जो फॉर्मेट में जमाते हैं 2A कैपिटल अकाउंट 6,000 और 6,000, और फिर यहां लिखा नरेशन एडजस्टमेंट डन। तुम इतना सा भी लिख दो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये नरेशन को कर दिया क्लोज, और फिर यहाँ खींची लाइन, और फिर इसको पूरा कर दिया क्लोज, और बचा हुआ जो था वो इरेजर से कर दिया इरेज। पेंसिल से बनाओ ना, रबिंग करने में आसानी होगी। अब तुमने अकाउंट ही लंबा खींच दिया तो रब कहां से करो, हैं? कैसे नहीं करते? पेंसिल से बनते हैं अकाउंट भैया। देखो ऐसे, जैसे मैं मान के चलो ये आपकी शीट है, तो आपकी शीट में आपको क्या करना चाहिए, अगर इधर मार्जिन नहीं है तो इधर मार्जिन ड्रॉ कर दो, है ना, और इधर भी मार्जिन नहीं है तो इधर भी मार्जिन ड्रॉ कर दो। अब जो आप अकाउंट बना रहे हो ना, वो आपका अकाउंट यहाँ बनेगा, ये जर्नल यहाँ बनेगी इसमें। ये अब जर्नल बनानी थी तो ये बन गया डेट, ये बन गया पर्टिकुलर, ये बन गया LF, और ये आपकी तो रेक्टेंगल शीट आएगी, वैसे बहुत स्पेस होगी। अब तुमने दोनों तरफ जो स्पेस छोड़ी है ना, तो यहाँ पे तो तुम मेंशन करो, यहाँ पे तो मेंशन करा जैसे क्वेश्चन नंबर 48 और सॉल्यूशन नंबर 48 दो बार लिखो ताकि केवल वो समझ पाए। अब उसको मार्क्स देने होंगे तो वो इधर भी स्पेस है उसके पास, और मार्क्स देने होंगे तो इधर भी स्पेस है उसके, तो वो जैसे यहाँ पे यू टिक करके ये 2 नंबर यहाँ दे दिए, तो उसका काम आसान कर दिया तुमने। ऐसे उत्कर्ष खाली शीट पे बेटा वैसे नंबर आते नहीं हो, तो आशीष सर दयावान है जो 2 नंबर दे देते हैं ऐसे फॉर्मेट देने को, ठीक है।